नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी जन्म कुंडली के शुभ और अशुभ भावों के बारे में। आपने अपनी जन्म कुंडली देखी होगी और देखा होगा, यदि आपने उनकी गणना की होगी, कि वहां पर 12 भाव होते हैं और ये सभी 12 भाव अलग अलग बातों को बताते हैं। जैसे पहला भाव तन भाव होता है, जो आप हैं। दूसरा भाव धन है, जो कुटुंब भी बताता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, आपके छोटे बहन भाइयों का भी होता है। चौथा भाव आपका घर है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपकी माता हैं। पांचवा भाव आपकी बुद्धि और विवेक को बताता है, साथ में आपके प्रेम और आपकी संतान के बारे में भी बताता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। सातवां भाव जाया भाव होता है, जो आपकी पत्नी, आपके पार्टनर को बताता है। आठवां भाव आपकी आयु को बताता है, छुपी हुई गुप्त विद्याओं को और छुपी हुई चीज़ों के बारे में बताता है। नवा भाव धर्म का भाव है, यह आपके पिता को भी बताता है, आपकी उच्च शिक्षा और आपके भाग्य को भी बताता है। दशम भाव कर्म का भाव है, यहाँ से आपकी कर्म, आपकी नौकरी, आपका कार्य व्यवसाय के बारे में हमें पता चलता है। 11वां भाव लाभ भाव है, जहाँ से आपकी आय, आपका लाभ, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। और 12वां भाव व्यय भाव है, यानी हर चीज़ का व्यय होना। तो हमारी जो शरीर का, हमारे तन का ये आखिरी भाव होता है, जहाँ पर हमारा शरीर जाकर क्षय हो जाता है और यहाँ पर हर चीज़ का व्यय हो जाता है। यहाँ पर जो 4 भाव होते हैं, केंद्र के जो 4 भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं और ये शुभ होते हैं। परंतु ये हमेशा ये शुभ नहीं रह पाते हैं और केंद्र के भाव अपनी शुभता को कायम नहीं रख पाते हैं। तब हमें यह देखना पड़ता है कि इनका संबंध क्या है लग्नेश के साथ। 1, 5 और 9 जो हैं वो त्रिकोण के भाव होते हैं। पहला बली, पहले से ज़्यादा बली 5वां भाव और 5वें से ज़्यादा बली 9वां भाव। तो ये त्रिकोण के भाव जो होते हैं ये सर्वाधिक बली होते हैं और इनको जो है, इनके जो स्वामी होते हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के शत्रु नहीं होते हैं। इनको योगकारी भी कहा जाता है। तीसरा, छठा और 3, 6 और 11, जिसको त्रिषडाई भी कहते हैं, ये अशुभ भाव माने गए हैं। परंतु ये सिर्फ अशुभ भाव हैं, इनके स्वामी कभी अशुभ नहीं होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियाँ कभी भी अशुभ नहीं होती हैं, परंतु भाव अशुभ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ग्रह जाते हैं वो अपने कारकत्वों की हानि कर बैठते हैं। इसी प्रकार अब जो छठा है, 8वां है और 12वां, ये भाव दुख स्थान होते हैं। इनमें भी 8वां और 12वां भाव ज़्यादा बड़ा दुख स्थान माना जाता है। छठे भाव को हम अपवाद के रूप में अलग रख सकते हैं। 8वें भाव को आयु भाव भी कहा जाता है, यानी लगन से 8वां भाव आयु भाव जो है, ये अशुभ स्थान ही माना जाता है। अब लगन को जो मारक क्या होते हैं, तो मारक को समझ लीजिए इस तरह से कि जैसे लगन का मारक भाव 12वां भाव मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और 8वां भाव जो है वो आयु भाव होता है। तो 8वें भाव को यदि आप लगन बनाएंगे तो वहाँ से जो 8वां भाव बनेगा वो तीसरा भाव बनेगा। तो तीसरा भाव जो है वो फिर से आयु का भाव हो गया। तो लगन का आयु भाव कौन सा हुआ? तीसरा भाव। और जो दूसरा भाव होता है इसको भी मारक भाव कहा जाता है और सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। तो ये जो है इस तरह से हम इनको देखते हैं कि ये कुछ स्थान शुभ होते हैं, कुछ स्थान अशुभ होते हैं और कुछ जो है वो हमारी आय के घर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हर जितने भी भाव होते हैं उस भाव का जो 12वां भाव होता है वो उनकी हानि ही बताता है। इन दुख स्थानों में जो भी ग्रह चले जाते हैं उनका फल कम हो जाता है और वह अपने कार्यकत्वों की भी हानि कर देते हैं। इनमें से विशेषता 8वां और 12वां भाव जो होता है वो अधिक अशुभ माने जाते हैं। तो ये इनको जो दूसरा है और 7वां है वो मारक भाव हो गए, 8वां और 12वां दुख स्थान हो गए, तीसरा, छठा और 11वां भाव जो है वो त्रिषडाई यानी त्रिस्थान हो गए, यह भी अशुभ हैं। जो केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7, 10 ये शुभ स्थान हैं, 1, 5, 9 जो हैं वो त्रिकोण के भाव हैं और वो योगकारी स्थान होते हैं।
तो आज हमने जाना कि हमारी जन्म कुंडली में शुभ भाव कौन से हैं और अशुभ भाव कौन से हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और जन्म कुंडली से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेधड़क कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी जन्म से संबंधित विवरण नहीं है तो आप टैरोट कार्ड रीडिंग की भी सहायता ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।